ये वीटो रद्द करता था ना, इसी वीटो को रद्द कर दिया गया। राष्ट्रपति का 5 साल का टेन्योर और लोकसभा का 5 साल का टेन्योर जरूरी नहीं कि सेम हो, तो राष्ट्रपति और संसद में बीच में गतिरोध होगा। और अगर ये वाला अधिकार दे दिया जाएगा तो राष्ट्रपति मिसयूज करना चालू कर देगा। इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर संसद, दोनों में पता नहीं चलता पावरफुल है कौन। और इसका राजनीतिक गतिरोध भी हो जाता था। कैसे, समझिएगा ध्यान से। यदि किसी महिला के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में क्या क्या है? वीटो का अर्थ होता है रोक देना। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोक देना। वीटो पावर मतलब होता है रोक देना। अंतिम डिसीजन मतलब वीटो उस टेक्निकल उसलिए यूज होता है कि सारा चीज हो गया, लास्ट में रोक देना, उसे क्या कहते हैं? वीटो। जैसे घर में आपके पापा को वीटो पावर है, सब चीज हो जाएंगे, वो आके कहेंगे नहीं बंद करो, ये सब कुछ नहीं होगा। तो पापा को क्या है? वीटो पावर है। लेकिन वो वीटो पावर मम्मी पे लागू नहीं होता है। मम्मी पे लागू होता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट का वीटो मम्मी पे लागू हो जाएगा, है ना। तो कई जगह तो मम्मी वीटो कर देती नहीं। घर में मम्मी और पापा का रोल उतना ही है जितना देश में सुप्रीम कोर्ट और संसद का। पते नहीं चलता है पावरफुल है कौन। इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर संसद, दोनों में पते नहीं चलता पावरफुल है कौन। और दोनों एक दूसरे में हम पावरफुल। नहीं समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। वीटो में क्या होता है कि जब संसद से कोई विधेयक पास हो जाएगा, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पास, तो राष्ट्रपति अगर साइन कर दिए तब तो अच्छी बात है, वो कानून बन जाएगा। और अगर साइन नहीं किए तो 3 तरह का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतकारी। कौन सा वीटो? अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो। एक होता है निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो। और एक होता है पॉकेट जेबी वीटो। कौन सा? जेबी वीटो, जेबी वीटो। अब इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई विधेयक कहां से आ रहा है? संसद से आ रहा है। तो संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, गया किसके बाद? राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति को लगता है कि विधेयक ठीक नहीं है, तो अगर किसी विधेयक को वो रद्द कर दे, क्या कर दे? रद्द कर दे। कहीं कि हमको पसंदे नहीं है, विधेयक के पसंद नहीं है, वो विधेयक को क्या कर दे? रद्द कर दे। तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, निलंबकारी वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। रद्द कर दिए। और अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दे, क्या कर दे? लौटा दे, तो उसे कहते हैं सस्पेंडिव वीटो, सस्पेंडिव वीटो। और अगर कुछ न कहे, पेंडिंग में छोड़ दे। किसमें छोड़ दे? पेंडिंग में। अच्छा, देखते हैं, सोचेंगे, बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया पेंडिंग वीटो यहाँ पर। अब राष्ट्रपति के पास 3 पावर थे। जैसे कोई विधेयक गया, समझा गया, कोई विधेयक चला गया, तो अपना अपना कानून है जहां पे जो बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम कोई विधेयक लेके आए लोकसभा में, राज्यसभा से पास कर कि यदि किसी महिला के से रेप, किडनैपिंग या उस पर एसिड अटैक होता है या जला के मार दिया जाता है, तो उसको कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा, उसे सरकारी वकील मिलेगा। सरकार अपन वकील रख के ऊ दे दे। होता क्या है ना, जिसको बढ़िया वकील मिल जाएगा केस वही जीत जाएगा। यहाँ क्राइम और ये सब का मतलब नहीं होता। बढ़िया सुप्रीम कोर्ट में 1 वकील का फीस है 1 करोड़। तो तुमको क्या लगता है, तुम अपराध करके जाओ ना, 1 करोड़ रुपया दे, तो देखो निकाल लाएगा। तो यहाँ पे पास कर दिए और राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति को लगा नहीं भाई, वकील का भी तो अपना बिजनेस है, जिसका मन केस लड़ने के लिए लड़े। तो अगर राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देंगे तो किस पावर के तहत रद्द कर? अत्यंतकारी वीटो। इस सब की चर्चा है आर्टिकल 111, आर्टिकल 111। अभी हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से 62 पे ही रुके हुए हैं। सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग रुके हुए हैं आर्टिकल 62 पे, आर्टिकल 62 पर ही रुके हुए हैं। तो अत्यंतकारी वीटो में रद्द कर देगा। बट इससे बड़ा प्रॉब्लम होने लगा भारतीय संविधान में, तो इसे हटा दिया गया, अत्यंतकारी वीटो पे ही रद्द कर दिया गया। नहीं समझे? ये वीटो रद्द करता था ना, इसी वीटो को रद्द कर दिया गया। कहा गया कि संसद और राष्ट्रपति भवन में टसल हो जा रहा है, कि पता चला संसद से पास हुआ और राष्ट्रपति भवन से पास नहीं हो पाया, और इसका राजनीतिक गतिरोध भी हो जाता था। कैसे, समझिएगा ध्यान से। राष्ट्रपति का 5 साल का टेन्योर और लोकसभा का 5 साल का टेन्योर जरूरी नहीं कि सेम हो। अब जैसे अभी के समय पे जो राष्ट्रपति, वो वर्तमान सरकार द्वारा चुनी गई है, उनका वोटिंग ज्यादा था। अब सपोज करिए कि अभी 27 में चुनाव होना है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति आए दूसरे और 29 में सरकार बदल गई, तो राष्ट्रपति और संसद में बीच में गतिरोध होगा, गतिरोध होगा। और अगर ये वाला अधिकार दे दिया जाएगा तो राष्ट्रपति मिसयूज करना चालू कर देगा। हालांकि संसद के पास उस समय अधिकार रहेगा महाभियोग का,
लेकिन महाभियोग कितना टफ है आप सब जानते हैं। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो अत्यंतकारी वीटो क्या वर्तमान भारत में है? वर्तमान भारत में नहीं है। हाँ, अभी की ओर है निलंबकारी वीटो, लौटाने का पावर है। लौटाने का भी पावर, बस एक बार लौटा सकते हैं, दोबारा नहीं लौटा सकते हैं। अगर कोई विधेयक आता है उसमें राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इसमें और सुधार की जरूरत है, तो सस्पेंड कर देते हैं उसको, आर्टिकल 111 का प्रयोग करके दोबारा संसद को भेज देते हैं कि इसमें इन बिंदुओं पर दोबारा चर्चा करके देखिए। अब संसद वहां पे बिल्कुल फ्री है, वो चाहे तो उन बिंदुओं में सुधार करे, चाहे तो कोई भी सुधार ना करे, एग्जैक्ट वैसे भेज दे, तो दूसरी बार इनको पास करना मजबूरी बन जाएगी, इसमें हर हाल में पास करना पड़ेगा। तो सस्पेंडिव वीटो यानी निलंबकारी वीटो में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेजेंगे? कितनी बार भेजेंगे? एक। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेजेंगे? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए केवल एक बार भेजते हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेजते हैं? एक बार भेजते। किसी को दिक्कत? अच्छा, अगर संसद सुधार चाहे करे या ना चाहे तो नहीं करेगी? क्या बाध्यकारी है संसद सुधार पे? उसकी इच्छा है। अब राष्ट्रपति के पास सबसे खतरनाक पावर होता है पॉकेट वीटो। कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होके आया, राष्ट्रपति उसको जेब में रख लेंगे। पॉकेट वीटो का मतलब जेब में लेके नहीं घूमेंगे। विधेयक इतना छोटा होता है, किताब बराबर मोटा होता है विधेयक। विधेयक जब पास होता है तो सारा चीज पास होता है ना। इसको लागू कराने के लिए कौन डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर कौन होगा, उससे नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, सफाई कर्मी से लेकर सेक्रेटरी तक डिपार्टमेंट होगा। फिर उसका नियम बनेगा कि सेक्रेटरी का कौन कौन पावर होगा, उस ज्वाइंट सेक्रेटरी का क्या होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी का क्या होगा, सेक्रेटरी का पावर क्या होगा, डायरेक्टर का पावर क्या होगा, उसके नीचे कर्मचारी का पावर क्या होगा, कौन कितने रुपए का बजट पास कर सकता है, कौन किसको सस्पेंड कर सकता है, कौन किसे रिपोर्ट देगा। तो विधेयक छोटा ही होता है कि मतलब क्या पावर है, बट उसके बायलॉज जो बनते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन, वो होगा कि बिजली बिल कौन देगा, क्रेडिट होगा कि नहीं, गाड़ी कौन खरीदेगा, गाड़ी में कितना फ्यूल लाएगा, बजट क्या आएगा, ये ऑफिस में नाश्ता करेगा सब तो नाश्ता का पैसा कौन देगा, इनका घर दिया जाएगा कि भाड़ा पर रेंट के लिए पैसा दे दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सरकारी आवास मिलेगा कि नहीं, किस अधिकारी के तहत समकक्ष होंगे, ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा, ट्रेनिंग कॉलेज खाली है कि नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, एक डिपार्टमेंट बना देना बड़ा नॉर्मल होता है। आप लोग कभी डिपार्टमेंट वाला काम संभाले नहीं तो आप लोग को लगता है हो डिपार्टमेंट बना देना काम खत्म, ऐसे नहीं होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये सारा विधेयक में पास होगा। तो राष्ट्रपति के पास इतना मोटा पूरा विधेयक का नियम बायलॉज सब बन के आएगा, राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा साइन करते हैं। अभी जैसे तुम लोग को अगर राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे ना, तुम लोग बिना मतलब पॉकेट वीटो का यूज करोगे, अच्छा रख दो ना, अभी पंचायत रील देख लेते हैं, अरे रखना है, नहीं समझ आ गया? समझ आएगी नहीं आ गया? यहाँ पर रीले देखते रह जाएगा तुम लोग। हाँ हाँ, काहे लोकसभा से नहीं हुआ तो काहे राष्ट्रपति के पास भेज देगा तुम? इसका कहना राज्यसभा से पास हो जाए, लोकसभा से पास नहीं हो तो भेज देगा हूँ, लोकसभा से पास कराओ। तो जबरदस्ती क्वेश्चन पूछा कर सर, अगर लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा से नहीं हुआ तब जैबे नहीं करेगा, वहाँ यही रद्द हो गया। और बोलो तो डाउट, मजा आता है क्वेश्चन पूछने में। खड़ा होकर सोचता है अच्छा रुको, पूछा हुआ एक्चुअल में कि सर राज्यसभा से पास हो जाए और लोकसभा से नहीं हुआ तब हम बोले कि रद्द हो जाएगा, ताकि अच्छा अगर लोकसभा से पास हो जाए राज्यसभा से ना हो तो हम फिर बोले कि रद्द हो जाएगा। एक छूट गया, अगर दोनों में से फेल हो जाए तो नहीं समझ आ गया? आगे बढ़े नहीं, संविधान संशोधन पे ये सब लागू नहीं होगा, बस वो वाला होगा पॉकेट वीटो। ये संविधान संशोधन पे सब पे लागू हो जाएगा, ये सब पे। डाक संशोधन विधेयक को ज्ञानी जैन सिंह ने अटका के रखा था 1985 से, ये सब पे लागू होगा। डाक संशोधन विधेयक 1985 में आया, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। उनके बाद डाक संशोधन विधेयक आया, वो छोड़ दिए वैसे ही, आजले पड़ल है, आजले पड़ल है। राष्ट्रपति का एगो गोदाम होता है, उनका अपना डिपार्टमेंट, उसमें खोजिएगा ना तो आज भी पेंडिंग फाइल का एगो लिस्ट होता है, एगो गोदाम होता है, एक ऑफिस होता है राष्ट्रपति का, ये पेंडिंग फाइल है, ये पास्ड है। समझा गया कि नहीं आ गया? तो जैसे कोई विधेयक आएगा पहले पेंडिंग में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जब बैठेंगे तब ऑन टेबल्ड होगा, पूछा जाएगा सर आज कितने फाइल देख लेंगे, तो कहेंगे कि 20 फाइल देखेंगे। तो पेंडिंग में पता चला 100 गो है ना, तो उसमें से कितना आएगा? 20 गो आएगा। तो ज्ञानी जैल सिंह कहते कि आप पेंडिंग में डाल दो ज्ञान कौन सा डाक संशोधन विधेयक, उसमें पॉकेट वीटो कर दिए थे, लौटेबे नहीं किए। देखो ध्यान से समझो, क्योंकि संविधान में इस चीज की चर्चा ही नहीं है कि लौटाना कितने दिन में। अगर लौटा देंगे तो फंस जाएंगे राष्ट्रपति, क्योंकि जहां लौटाएंगे तो सस्पेंसिव वीटो हो जाएगा और दोबारा पास कर दोबारा भेज देगा तो उनको साइन करना मजबूरी है। अब उसमें पॉकेट नहीं लगा सकते हैं, अब उसमें पॉकेट नहीं, अब आपको साइन करना मजबूरी है। इसलिए वो पहले ही नहीं लौटाता, कहता लौटा देंगे ना तो फिर पास करके लाएगा और इस बार हमारी मजबूरी हो जाएगी, लौटेबे मत करो। अच्छा देखते हैं, कर देंगे बाद में, यही सब कर देते। पिताजी जो होते हैं ना हमेशा पॉकेट वीटो लगाते हैं, देखना ना। आप कहिएगा ना ये वाला मोबाइल खरीदवाना है, ये कपड़ा खरीदना है, ये खरीदना, अच्छा देखते हैं, देखा जाएगा, ना बोलवे नहीं करते, नहीं समझे? हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये अलग लेवल का क्वेश्चन आया इसका कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति भी साइन कर दिए,
अब बाद में उसमें कुछ कमियां निकल गई, तो कमियां पहले काहे नहीं था? ऐसे नॉर्मल आदमी वहां नहीं जाता है, वो IAS अधिकारी होते हैं सर जो पास करते हैं सर, और उसकी पूरी एक विधेयक, एक पूरी समिति होती है जो जांच करती है कि संविधान के अनुरूप है या नहीं है। उसके बाद भी अगर कुछ होगा तो छोटा मोटा संशोधन होते रहता है, उसको माइन्यूट संशोधन कहते हैं। उसके लिए विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, वो सरकार संसद में ही बोल के पास करा लेती। उसके लिए अलग से प्रस्ताव, मतलब वो प्रस्ताव लाती है, फिर संशोधन नहीं, उसमें हल्का सा इंप्रूवमेंट करते रहना है बस। अब तक पूरा विधेयक आ गया, जैसे GST आ गया, अब उसमें रेट घटाना है, GST का रेट घटाना है, सरकार का संशोधन लाएगी, एक बार पास कर दी, हो गया। एक मेन पास कराने में ही दिक्कत। आगे बढ़े। हाँ, नहीं, वीटो पावर में गृह मंत्री की सलाह नहीं लेते हैं, वीटो शक्ति में गृह मंत्रालय का सलाह नहीं लेते, स्पेशली जब उन्हें पॉकेट वीटो करना होता है तब। तो जल्दी बहुत कम लोग अवॉइड करते हैं, लोग ज्यादातर लोग वीटो वगैरह पावर को इसमें, क्योंकि महाभियोग का भी डर होता है। महाभियोग का भी क्या हो जाता है? डर होता है कि सरकार के पास बहुत पावर है ना, सरकार के पास क्या है, पावर की कोई कमी है नहीं, एगो केस लदवा देगा, जा सरकार से आप नहीं ना लड़ सकते। देखें सोनम वांगचुक को पैक कर दिया कहाँ पर? जेल में। जब आप वैज्ञानिक को जेल में रखेंगे तो कुत्ते ना मंगाना पड़ेगा चाइना से। जब शेर को आप जेल में डाल देंगे तो घूमेगा कौन? कुत्ता। राष्ट्रपति जब चाहे तो लगा ही सकते हैं, तो क्या वहाँ खिलवाड़ थोड़े हो रहा है कि वीडियो गेम थोड़े खेल रहा है कि चलो बना देंगे? वो उतने जिम्मेदारी का पोस्ट होता है। आप लोग ऐसे सोचा अच्छा राष्ट्रपति सोचो वीटो लगा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत जिम्मेदारी का पोस्ट होता है ना, पूरा देश वहां पहुंच रहे हैं, उस वैसे ही लोग वहां पहुंच पाते हैं जिन्हें लगता है ये सब चीजें क्या सही है और क्या गलत। इसे वहां पे ऐसा शौकिया कोई जो पॉकेट वीटो थोड़ी यूज करेगा। एक बार यूज किया गया था, किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह। 1900 कौन सा विधेयक? डाक संशोधन विधेयक।